हेलो एवरीवन। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से मैं इंग्लिश के सेट का अटेम्प्ट आप सबसे शेयर करूंगी कि मैं कैसे रियल एग्जाम में इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट करती हूँ, मतलब इंग्लिश के सेक्शन को। स्टार्ट हम लोग इस साल के ही प्रीवियस ईयर से ही करेंगे। तो 14 जुलाई से पेपर स्टार्ट हुआ था 23 में। तो दिस इज 14 जुलाई शिफ्ट 1। सो लेट्स बिगिन। ओके। पहला क्वेश्चन है, नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी। नीतू इज अ सिंगुलर, हैव बीन जज नहीं रहा तो नीतू हैज बीन होना चाहिए। सेवन नेक्स्ट। हर डॉग कैन क्लाइम अंडर। अंडर का एंटोनियम देखना है। अंडर मतलब नीचे, ओवर मतलब ऊपर होता है। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड है। अब जैसे ये सेंटेंस दिया गया है तो आप इस सेंटेंस को मत पढ़िए, सीधे आप ऑप्शंस में देखिए और बताइए कि कौन सी स्पेलिंग गलत है। जैसे असाइन की सही है, अपेरेंटिस डबल पी है, सही है। बेगर्स की स्पेलिंग सही है, ग्लिटरिंग में डबल टी होता है तो वो गलत है। नेक्स्ट, पैसिव में बदलना है, विल है। अब हमने मेरा सिर्फ नजर गई विल से। विल अनाउंस्ड है मतलब ऑप्शन में होना चाहिए विल बी अनाउंस्ड। क्या पहले में विल बी है? नहीं। दूसरा देखते हैं, गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या है? बोर्ड ऑफ, इसमें तो है ही नहीं विल, तो गलत। चौथा ऑप्शन में विल बी है तो सेवन नेक्स्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है हमें। The participants of the competitions are waiting. Participants are सही है। देन बाकी पढ़ लेते हैं। Participants of the competition has been हो नहीं सकता बिकॉज participants प्लूरल है, has सिंगुलर है, नहीं बनेगा। अ पार्टिसिपेंट्स कोई मतलब नहीं है। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन इज वेटिंग नहीं होगा, प्लूरल ही होगा। सर्वाइल, अब जैसे अगर आपको सर्वाइल का मतलब नहीं पता है तो आप सेंटेंस पढ़ के सर्वाइल का मतलब खोजने की कोशिश करिए। जैसे ये है, हेनरी सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सुनने में कि ये मतलब, इसका मतलब ये है कि बहुत ही भोला भाला है। हम ऑप्शन देखते हैं। एरोगेंट, यही एंटोनियम हो सकता है। बाकी शीपिश तो नहीं होगा, बिकरिंग भी नहीं होगा, कनिंग भी नहीं होगा। सेवन नेक्स्ट, अ थिंग फिट टू ईट, वी ऑल नो दिस। एलिजिबल, डाइजेस्टेबल। अब जैसे कंफ्यूजन हो सकता है डाइजेस्टेबल और एडिबल में, बट क्वेश्चन पूछ रहा है अ थिंग फिट टू इट, जैसे जो खाने लायक हो। जो डाइजेस्ट करने लायक ना हो, मतलब डाइजेस्ट करने लायक होता तो डाइजेस्टेबल होता। आई थिंक इसका आंसर एडिबल ही है। लिली लिवर्ड, लिली लिवर्ड, लिली, मुझे इसका एंटोनियम मीनिंग नहीं आती है, मैं इसको नेक्स्ट करूंगी, मैं बाद में आऊंगी इसमें। अब जीलस है। जीलस का मतलब तो एंथुजियाज्म से रिलेटेड होता है। शी हैड एन एबिलिटी टू परसुएट मतलब कन्विंस होता है। हॉल्ट, सप्रेस, आउटरेज, इम्प्रेस। नेक्स्ट है इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब बताना है। इंडेंजर ना, इंस्पायर ना। पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट वी टीच अ चिल्ड्रन इज वॉट वी इनकलकेट इन देम, मतलब कोई भी चीज डालना, समथिंग, तो इंस्टिल। नेक्स्ट है पैसिव में बदलना है। ही वोंट रिसीव मतलब वोंट बी रिसीव होना चाहिए, पहले ही ऑप्शन सही लग रहा है। फीबल का मतलब तो वीक होता है, सो वीक। एसोसिएशन की स्पेलिंग डबल एस होता है, पहला गलत। डबल सी तो होता नहीं, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही है। टाइड हरसेल्फ अप इन नॉट्स, इसका इडियम। पूजा tried to explain the problem but soon she tried herself up in knots. Be forced to explain your actions and probably finished ना, become very confused। हाँ यही होगा। नेक्स्ट, इसको बाद में करेंगे, पैराजम्बल बिल्कुल आखिरी में। शी इज डैश अ पिकॉक, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, नो, शी इज सो ब्यूटिफुल, शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ पिकॉक। पैराजम्बल बाद में। द हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइनास। सेंस, सेंट, सेंट ही होगा बिकॉज सेंट मतलब महक। ओके, ह्यूमन लाइफ इज डैश, कंसीडर नहीं होगा, टू कंसीडर ना, कंसीडर्ड पैसिव में ही जाएगा। विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द विटनेस ऑफ द सेल्फ, known of the self, awareness of the self. Okay, we have to think, link our soul with God and body with physical word for substance. Substance. Okay, since the formless God is invisible to the naked eye, our mind often wanders wherever it goes. As a result, we are unable to develop any love of the divine and the religion like the white light of the heavens. अब heaven white light की बात कर रहा है तो white light singular है, तो break into नहीं होगा, breaks to, breaks into ही होगा, breaks into होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
पहले हम लोग वो अटेम्प्ट करते हैं जो हमने छोड़े हैं, जैसे ये इन बिहार। पहले इसमें पैराजम्बल में मैं कैसे अटेम्प्ट करती हूँ कि मैं पहले 4 ऑप्शंस देख लेती हूँ। अगर मुझे 4 ऑप्शन में कोई 2 ऑप्शन में सिमिलर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है तो मैं पहले सिर्फ उसको ही पकड़ती हूँ। बट इसमें क्या है कि इसमें चारों देख सकते हैं आप कि अलग-अलग अल्फ़ाबेट से शुरू हुए। सो मैं सबसे पहले ए को मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया, in particular, every district had smelters that used local deposits of ore to produce iron, which was widely used for the manufacture of implements and tools of daily use. इसका सी क्या है? बट आयरन स्मेल्टिंग। अब देख कोई भी पैराजम्बल बट से स्टार्ट नहीं होता, तो मतलब लास्ट ऑप्शन तो होएगा ही नहीं, ठीक है। अब हम लोग बी देखते हैं। स्मेल्टिंग वॉज डन बाय मैन वाइल वर्कड ऑन हैलोज पंपिंग एयर दैट कैन बी चारकोल बर्निंग। बी से भी शुरू नहीं होगा। सो डी देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वुल्स रिक्वायर्स अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। मुझे तो ए से ही शुरू लग रहा है, सो आई मार्क ए, बट मैं मार्क फॉर रिव्यू रखूंगी इसको। एक सेकेंड फिर से चेक करती हूँ। मुझे पर ए इसमें और डी इसमें डाउट हो रहा है, या तो ए से शुरू होगा या तो डी से होगा। थर्ड और फोर्थ तो एलिमिनेट हो चुके हैं, मार्क फॉर रिव्यू रखेंगे। ही रिपीटेड द, अब देखिए इसमें बी ए बी सी, तो आई थिंक बी को मैं प्रेफर करूंगी, बी से स्टार्ट होगा मतलब। ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ 1717 आयरन फाउंड्रीज इन रिमोट डिस्ट्रिक्ट वर फाउंड, were often visited by a thin middle-aged man with a notebook. ओके, अब डी क्या है? He would weigh 2 pounds of iron, have them heated till they were hot and weigh them again. He repeated the experiment. हाँ, यही एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है। नेक्स्ट 19th नंबर। अब इसमें सी सी बी बी, तो पहले बी देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड अ नेशनल फ्लैग तिरंगा विच मीन्स ट्राई कलर ऑन 22 जुलाई 1947। और सी क्या कह रहा था? एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम इट इज फैशन। इट्स को क्या पहले नहीं बताया गया, तो मतलब सी से नहीं बी से ही शुरू होगा। तो बी के बाद क्या देखते हैं? सी एज अ सिंबल ऑफ इट इज फैशन फ्रॉम खादी विच इज डोमेस्टिकली स्पन इंडियन कॉटन। फिर डी है इट फीचर्स 3 हॉरिजॉन्टल, हाँ बी सी डी है। अब ए लिली लिवर्ड। अब लिली से मैं अब इसमें मैं गेस लगाऊं क्योंकि मुझे इसका मीनिंग नहीं आता है। लिली एक फ्लावर है, तो फ्लावर जो होते हैं वो छुई मुई टाइप के होते हैं, तो वो ब्रेव तो नहीं होंगे, कॉमिकल भी नहीं होंगे, नॉट ब्रेव ही लग रहा है। नॉटी कॉमिकल तो एक ही। अब नॉटी और केमिकल मैंने कैसे एलिमिनेट किया, क्योंकि ये एक ही साउंड, एक ही जैसे साउंड कर रहे हैं, कॉमिकल और नॉटी। सो नॉट ब्रेव लगाऊंगी, मैं आपको रिव्यू रखूंगी। सो लेट मी सबमिट द एग्जाम नाउ। मैं देखती हूँ मेरे कितने मार्क्स आए हैं। सो मेरे 47.5 हैं, मतलब मैंने एक गलत किया है। सो देखते हैं क्या गलत किया है मैंने। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा या तो मेरा पैराजम्बल ही गलत हुआ है कोई भी, क्योंकि वो मेरी थोड़ी वीकनेस है इस वजह से। सो मेरा 16th क्वेश्चन गलत है। लेट्स सी व्हाट क्या गलत है इसमें। हाँ देखा, पैराजम्बल गलत है। सो क्या था? मैंने ए लगाया था, मैं अब डी लगाऊंगी। हाँ, सो डी सी ए बी। सो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे पैराजम्बल्स पे काफ़ी वर्क करना, बिकॉज मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा सा ये सेक्शन पैराजम्बल वाला। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आप नेक्स्ट सेट में भी ट्यून रहेंगे। थैंक यू।